ओम शांति। आज हमारे जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हमें बहुत दुख दे रही हैं। कई बार उन प्रॉब्लम का सामना हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन कई बार वो हमें दुखी अशांत कर जाती है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज मैं ऐसा बन गया हूँ। आखिर क्यों? जहां पर मैंने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लेकिन आज मैं छोटी सी प्रॉब्लम में अटक गया हूँ। मैं अपने आप को पावरफुल नहीं बना पा रहा। मैंने इतने लोगों को पावरफुल बनाया, इतने लोगों को रास्ता बताया, और आज मैं खुद रास्ता भटक गया। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद मंजिल भटक जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर प्रॉब्लम का हल होता है और वो आप ही के पास है। पर कई बार हम बहुत सारी नकारात्मक बातों से या नकारात्मक विचारों से अपने मन की शक्ति को डाउन कर देते हैं। आज आप देख रहे हैं मन हमारा कमजोर क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म गलत है। तो जब हमारे कर्म गलत होंगे तो मन दिशा से भटकेगा, लेकिन अगर मेरे वही कर्म श्रेष्ठ होंगे तो मुझे सही मंजिल मिलेगी। आज एक बच्चा है, चलते चलते अगर वो रास्ता भटक जाता है, कोई पीछे से व्यक्ति आ रहा है तो वो उस बच्चे से पूछेगा, बेटा आपको कहाँ जाना है? तो बच्चा क्या कहता है? मुझे फलानी जगह जाना है और मैं रास्ता भटक गया हूं। तो वो क्या करता है इंसान? उसे कहता है चलो मैं भी उधर जा रहा हूं, आपको ले चलता हूं। क्योंकि जीवन में आज बहुत सारी ऐसी उलझनें सामने आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को इंसान फेस कर रहा है। कुछ दुख के साथ फेस कर रहे हैं, कुछ उसे शांति से फेस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी? जब आप किसी भी प्रॉब्लम को अशांति से फेस करते हो। मन में नेगेटिव थॉट है, बोल में नेगेटिव बोल है, कर्म हम नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ेंगी। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हमेशा याद रखें उन प्रॉब्लम का हल है शांत। कई बार आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आती है, सामने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं? ठंडे दिमाग से सोचो, इस प्रॉब्लम का हल कैसे करना है। उसने ये नहीं बोला गर्म दिमाग से सोचो, या आप क्रोध करके गुस्सा करके सोचो। क्या बोला उसने? बिल्कुल शांत होकर के सोचो, इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है। इसका मतलब शांति मेरे प्रॉब्लम की हल है। जब मैं माइंड से शांत होऊंगा, विचारों को पॉजिटिव बनाऊंगा, कर्मों को श्रेष्ठ बनाऊंगा, प्रॉब्लम का हल आपके सामने। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम का हल सामने ही होता है, लेकिन हम इतने नेगेटिव विचारों में आ जाते हैं कि उस प्रॉब्लम का हल हमें देखने में नहीं आता, सामने होता है हमारे हल। हमेशा याद रखें कि जितने आपके विचार नेगेटिव होंगे, उतनी आपकी कर्म धारा नेगेटिव होगी। और फिर कई बार व्यक्ति प्रॉब्लम में फंसते फंसते बहुत सारे ऐसे कर्म गलत कर जाता है, जिसकी वजह से उसे कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। फिर वो व्यक्ति सोचता क्या है कि अरे मैं नहीं करता तो अच्छा था। पछतावा रह जाता उसके पास। बस अरे मैंने जल्दबाजी में उस व्यक्ति को ऐसा ही रफ टफ बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, उसकी तो गलती कुछ नहीं थी। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति जो आपसे दिल से प्यार करता है, वो आपकी उस बात को संभालेगा। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ दिल से स्नेह नहीं करता, वो आपके हर बात का गलत मतलब उतार लेगा। आज आपने देखा होगा दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमें एक दूसरे की कमियां पता चल जाती हैं और एक दूसरे की विशेषताएं पता चल जाती हैं, वो विशेषताएं व्यक्ति सोचता है कि इसे कमियों में परिवर्तन कैसे करूं। हमेशा याद रखें कि अपनी कमियां किसी को भी ना बताएं। अगर आपको बतानी है तो भगवान को बताएं, क्योंकि भगवान आपकी हर कमी को खत्म करने के लिए आपको सही रास्ता बताएगा। जब भी हम भगवान के घर में जाते हैं तो हम मंदिर में गायन क्या करते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं। लेकिन बाहर आते हुए हम ये सेंटेंस ही भूल जाते हैं। भगवान के सामने जब हम अपने जीवन की कमियां रखते हैं, तो हमेशा भगवान आपकी उन कमियों को खत्म करके आपको विशेषता देता है। लेकिन अगर हम
अपनी कमियां जब किसी इंसान को सुनाते हैं, वो इंसान उस मौके का इंतजार करता है कि कब मैं इसके जीवन में उन कमियों का फायदा लूं। आज आप किसी के सामने रो रहे हैं तो व्यक्ति उस दिन का वेट करता है कि ये व्यक्ति छोटी छोटी बातों में रो पड़ता है, इसे और रुलाने में मजा आएगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको रुला रहा है और आप उनकी बातों को इजीली सहन कर रहे हो, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, अरे ये 1 महीना पहले तो ये छोटी छोटी बातों में रो पड़ता था, लेकिन इसके पास कौन सी पावर आ गई जो आज ये रो ही नहीं रहा है, आराम से मेरी बात को सुन रहा है ये। और एक होता है कि व्यक्ति छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता है, क्रोध करता है, चिल्लाता है, चीखता है। अब दूसरी तरफ 1 महीने के बाद वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत होकर के उन बातों को एडजस्ट कर रहा है। व्यक्ति फिर हलचल में आ जाता है, क्योंकि वो आपकी कमी को रियलाइज करके आपको क्या कह रहा था कि इसकी कमी को बाहर निकालो ताकि ये गलती करे। लेकिन आपने क्या किया, उस कमी को भगवान को बता करके, भगवान से विशेषताएं लेकर के उस कमी को ही खत्म कर दिया। तो भगवान ने आपके अंदर भर दी विशेषता, शक्ति भर दी, और उस शक्ति से ही आप उस बात का सामना इजीली कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में जब हम अनेक आत्माओं के सामने अपनी कमियों के पटारे को खोलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके ऊपर हैवी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं अकेला हूं, तो लोग सोचते हैं ये अकेला समझता है, इसको और दुख दो ताकि ये दुखी होकर हमारे पास आए। लेकिन जब आप ये याद रखेंगे मेरे साथ तो भगवान है, मैं अकेला कहां हूं, तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये अकेला रहते भी इतनी बातों का सामना कैसे कर लेता है। लेकिन उसे यही तो भूल गया इसके पीछे कौन है, कि हम पहले इसको दुख देते थे तो ये चिल्लाता था, गुस्सा करता था, लेकिन आज दे रहे हैं दुख तो इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो कुछ तो समझेगा। तो बस मुझे वही ध्यान रखना है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हर प्रॉब्लम का मुझे हल ढूंढना है, पर उससे पहले मुझे अपनी स्थिति देखनी है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी प्रकार की चीजें आ जाए, लेकिन मुझे हर परिस्थिति में अपने आप को पावरफुल बनाना है। क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो चली भी जाएगी, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर होता है। लेकिन हम प्रॉब्लम को पकड़कर बैठ जाएं, ये समझदारी नहीं है। प्रॉब्लम को पकड़ो नहीं, उसे जहां जाना है उसे जाने दो, पर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना लो। जब भी प्रॉब्लम आए आप भगवान के सामने बड़े प्यार से बैठो, उस प्रॉब्लम को उसे सुना दो कि भगवान मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही हैं, उन्हें समाप्त करना आपका काम है। तो भगवान आपकी बुद्धि में इंडिकेशन पहले देगा कि आपको उन प्रॉब्लम का हल कैसे लेना है। क्योंकि भगवान की जब ब्लेसिंग हमें मिल जाए, भगवान हमें हर प्रॉब्लम का रास्ता बताना शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि हमारी बुद्धि की लाइन भगवान के साथ क्लियर है। लेकिन जब हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम उन प्रॉब्लम का हल कैसे ढूंढें। क्योंकि प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए व्यक्ति को ये ध्यान रखना है, अगर मुझे उसका हल भगवान से लेना है तो मुझे मन की शक्ति को बढ़ाना है, स्वस्थिति को बढ़ाना है, और मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि जितना आपका माइंड पॉजिटिव होगा, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलती रहेंगी। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, मन आपका शांत है, प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग, भगवान का साथ, आपकी खुद की स्थिति सबसे बड़ी है। क्योंकि जीवन में प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, पर उन प्रॉब्लम को किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं वो आपको देखना है। इसीलिए प्रॉब्लम आए, खुद को शक्तिशाली बनाएं, स्ट्रांग रखें, मन को पॉजिटिव बना दे, और मन को इतना पावरफुल बना दे कि प्रॉब्लम कुछ समय के लिए आए और सदा काल के लिए भाग जाए। क्योंकि प्रॉब्लम का हल आपके पास है, बस माइंड को पॉजिटिव बनाना सीखें और खुद की स्थिति को पावरफुल बनाकर रखें, तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ओम शांति।